पहला पत्रस 4 और 12वें वचन से पढ़ता हूं। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम्हें भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। कष्ट और परेशानी जब आती है तो कहता है कि आनंद करो, कुड़कुड़ाओ मत, परमेश्वर को इल्जाम मत लगाओ, घर में मत रहो, चर्च में आया करो, तुम सहभागी हो इसलिए आनंद करो। कितने मसीह लोग जिंदगी में कष्ट, परेशानियां, मुश्किलें जब आती है तो आनंद रहते हैं। कष्ट आने से आनंद नहीं करने के लिए कहा गया है। उसी वचन में कहा है मसीह की महिमा के प्रकट होते समय तुम आनंदित और मग्न हो। मसीह की महिमा का मतलब, हाँ, जिंदगी में कष्ट है, दुख है, मुश्किलें हैं। एक जमाने में जो है इन सबको छोड़कर जब स्वर्ग जाऊंगा, इस दुनिया का पीड़ा मेरा क्या कर सकता है, उस दुनिया के जिंदगी के लिए मैं चाह रहा हूं, तब महिमा प्रकट होगी। नहीं, तब की बात नहीं, महिमा यही प्रकट होगी, है कि नहीं? लोगों को जो है महिमा वही प्रकट होगी। ऐसा यहां पर कितना भी कष्ट, दुख है, होने दो, 30-40 साल वहां पिता के सम्मुख में सदा रहेंगे, अनंत जीवन में रहेंगे, हालेलुया। नहीं, वो भी है। महिमा यही प्रकट होगी। महिमा का मतलब परमेश्वर का सम्मुख, परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर की क्षमता प्रकट होगी। यहीं पर अपेक्षा करने के लिए कहता है। क्या अपेक्षा करते हो? परमेश्वर की महिमा प्रकट होती है तुम्हारे कर्जों में, बीमारी में उसकी महिमा प्रकट होती है, अपेक्षा करते हो? मुमकिन ही नहीं है ब्रदर, उसकी महिमा आपकी जिंदगी में प्रकट होती है। कहता है कि आनंदित रहो। आनंदित का मतलब ऐसी हंसना नहीं है। आनंदित होकर कुछ गीत गाइए, धन्यवाद दीजिए। आपकी समस्याओं को चेहरे पे मत दिखाए। कोई आपको पूछे ना कि क्यों इतना डल हो, कितना भी डल हो दिखाइए मत चेहरे में। देखिए, कभी मैंने देखा, अगर मैं रात को न सोऊं ठीक से तो मेरे चेहरे में दिखाई पड़ जाएगा, पर अगर मैं दुखी हूं तो किसी को पता नहीं चलेगा। दुखी हूं, पास्टर बहुत दुखी है क्या, ऐसा कभी किसी को पता नहीं चलेगा। गुस्सा में हूं तो पता चल जाएगा, क्योंकि ऐसा ही हूं। कोई गलती करे तो गुस्सा आ जाता है, गलती होती है, पर मैं कभी दुखी नहीं होता। दुखी है तो क्या बहुत बड़े दुख में है, वेदना में है, बाहर दिखेगा नहीं, क्योंकि महिमा जरूर प्रकट होगी। परमेश्वर का सम्मुख प्रकट होगा, उसका सामर्थ प्रकट होगा। ऐसे अपेक्षा करने वाले लोग आनंदित होंगे और मग्न होंगे। वचन पढ़िए, मसीह की महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो। कष्ट और परेशानी जब आती है, यही नेचुरल है। ऐसा मत सोचिए जिंदगी भर ऐसा ही रहेगा, परेशानी मुश्किल जिंदगी भर रहेगी, क्या जी रहे हैं, ऐसे चलते हैं। नहीं, ऐसा माइंड में सेट मत कीजिए, अडॉप्ट मत कीजिए। निश्चय रूप से बाहर आएंगे, अलौकिक जिंदगी जिएंगे, ऐसे अपेक्षा कीजिए। ऐसे अपेक्षा करने वाले लोग आनंद और मग्न करेंगे। परमेश्वर से कभी दूर मत जाइए। परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, अच्छा आनंद, अच्छा मेल मिलाप, अच्छा आनंदित मनुष्य बनकर रहिए। अपेक्षा करने वाले मनुष्य के रूप में रहिए। वापिस उस वचन को पढ़िए तो, मसीह की महिमा प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। अंग्रेजी बाइबल में जो एक्सीडिंग जॉय कहा गया है, असीम आनंद को प्रकट कीजिए। क्या प्रकट करते हो? प्रकट करोगे तो परमेश्वर के वचन के बारे में जो चाहत है, ज्ञान है, वो लगातार बना रहेगा। परमेश्वर के वचन के साथ अच्छा रिश्ता, परमेश्वर के साथ अच्छा रिश्ता, तो जब कष्ट और मुश्किल आती है निराश नहीं होंगे, थकेंगे नहीं, वेदना में नहीं जाएंगे, एक नया बल पाकर आगे बढ़ते रहेंगे।